प्रणाम। जय जिनेंद्र। पिछले भाग में हमने संजय भाई के जीवन के बारे में, उनके फैमिली के बारे में बहुत सारी बातें जानी। उनके जीवन को, उनके सोच विचार को, उनकी एक धारा को, कैसे उनके वैराग्य भाव को, इन सब के बारे में हम और करीब से जानेंगे इस भाग में। बनवाण गार करवा भव पार, बनवाण गार करवा भव पार, तोड़ो जेणे संसार नो बंधन, वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन। बनवा अणगार करवा भव पार, तोड़ो जेणे संसार नो बंधन, वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन। नैना बहन, जब विधान भाई को सबसे पहली बार दीक्षा के लिए जब उन्होंने जीत की थी तो उनकी एज मात्र 7 साल की थी। नादान बुद्धि होती है उस समय की। दोनों साइड का उन्होंने देखा भी नहीं था कि संसार में रह के कैसे लगता है, संयम में क्या रहता है, वो थोड़ा बहुत पता था। तो आपको ऐसे नहीं लगता कि जब इनको भाव हुए तब आपने उनको कैसे टेस्ट किया? मुझे मतलब वो जानने की आपने इनकी परीक्षा कैसे की कि नहीं इनके भाव सही है इसलिए इस मार्ग पे जाना है। जब विधान भाई और वाचना बेन ने कहा हमें संयम लेना है, तब हमने सोचा बच्चे हैं, सुना होगा तो बोलते हैं, पर ऐसा रिपीट होता ही रहा। 2-3 दिन के बाद एक ही बात करते थे, मम्मी हमें संयम लेना है। तो हम उनको बताते, बेटा संयम बहुत तकलीफ़ वाला है, वहाँ पे एसी नहीं मिलेगा, टीवी देखने को नहीं मिलेगा, चॉकलेट्स नहीं मिलेगी, आइसक्रीम्स नहीं मिलेंगे। तो बच्चे बोलते मालूम है, कोई बात नहीं चलेगा। तो फिर भी हम लाइटली लेते थे और दिल्ली में रह के उन्हें होटल्स में ले जाते थे ताकि उनका बाहर का खाने का भी टेस्ट पता चले, तो शायद मन थोड़ा इधर उधर हो जाए। मूवी थिएटर में भी लेके गए थे, बहुत जगह पे घुमाया भी, पर फिर भी बच्चे बोलते थे कि नहीं मम्मी ये सब तो ठीक है पर हमें तो संयम ही लेना है। और बच्चों ने ही जीत की कि मम्मी हमारे घर में फ्रिज नहीं चाहिए। फ्रिज की एक बूंद में इतने सारे जीव होते हैं, तो पूरे फ्रिज में कितने सारे जीव होंगे, क्योंकि बच्चों ने जीविचार अर्थ के सहित किया है। और हमारे घर में टीवी फ्रिज बच्चों की वजह से ही हमने छोड़ दिया। तभी हमको लगा कि नहीं, ये सच में ठान के ही बैठे हैं कि संयम ही लेना है। ऐसा लग सकता है कि छोटी सी एज है, 10 साल की एज है, 7 साल की एज से भाव हुए थे। माँ बाप ने ऐसा बताया रहेगा, बोला रहेगा, खुद के दीक्षा के भाव थे इसलिए उनको लेके जा रहे साथ में, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे इन्होंने बताया कि उनको इस साइड का भी बहुत कुछ बताया है, होटल में लेके जाना परीक्षा के लिए, और शायद मन बदल जाए उनका, परंतु उनका ज्ञान जो जीविचार वगैरह के अर्थ की है, जो पाप दिखा संसार में, वो सोच के साथ वो इस संयम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। नैना बहन, आपसे बातचीत में पता चला कि आपको जो बेबी हुए वो 10 साल के बाद, शादी के 10 साल बाद हुए थे। फूल जैसे कोमल बच्चे हैं दोनों भी, और आपको भगवान ने दोनों एक साथ में दिए। लाइक एक लड़का एक लड़की। किसी को ऐसा होता है कि लड़का है तो लड़की की इच्छा होती है, लड़की है तो लड़के की इच्छा होती है। आपको भगवान ने एक ही बार में ट्विंस, लड़का लड़की थे, तो आपको अभी उनसे अलग होना है। दीक्षा है तो उनके साथ हमेशा रह नहीं पाओगे। तो वो कैसे आप एक भगवान से इच्छा रखते हो, या जीवन में आगे बढ़ने के लिए कैसे इच्छा रखते हो कि हमारा पूरा परिवार हो, उनके साथ रहे? तो आपने वो सब चीज़ को कैसे, वो फीलिंग्स को, वो इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया है? परमात्मा ने, परमात्मा की भक्ति से 2 कोमल कोमल फूल जैसे विधान भाई और वाचना बेन गिफ्ट के रूप में दिए। और हमारे पुण्य योग से जब बच्चे आने वाले थे तब से ही धर्म की भक्ति हमें बढ़ने लगी। तो हमको लगा बहुत अच्छे जीव आ रहे हैं, इसलिए बचपन से हमारे साथ रहे। तो बच्चे, हमने सोचा कि हमारे द्वारा जो 2 जीव आ रहे हैं उन्हें हम संसार के खड्डे में क्यों डालें। परमात्मा ने जो हमें मार्ग बताया है वही मार्ग सही है। और एक माली कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि उनका फूल कीचड़ में जाए, वो यही इच्छेगा कि वो परमात्मा के सिर पे चढ़े, तो तभी वो सक्सेसफुल होता है। इसी तरह अगर मेरे बच्चे संसार में रह के ये संसार की ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी खराब करेंगे, बिगाड़ेंगे, तो एक माँ कभी खुश नहीं होगी। वो तभी खुश होगी जब वो अपने आत्मा की प्रगति करेगी, और वो तभी शक्य है कि वो संयम ग्रहण करे। कि पर मोक्ष मार्ग के लिए एक ही राह है, संयम।
और वो भी बच्चों की मर्ज़ी से हो रहा है तो मुझे और अच्छा लग रहा है। इसलिए मैंने परमिशन दी कि नहीं, परिवार भी साथ में रहेगा और उनकी प्रगति भी बनी रहेगी। बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल दिया कि कोई भी माली जो बगीचे का फूल है वो ऐसे ही चाहेगा कि गिरे नहीं, वेस्ट नहीं हो, भगवान के चरणों में चढ़े या भगवान के मस्तक पे चढ़े। खुद के फूल जैसे दोनों बच्चों को भगवान के चरणों में समर्पित करे हमेशा के लिए। सत सत नमन है इनके भावों को। संजय भाई, एक ये भी मेरे को जानने की इच्छा थी कि चारों ने जो जीवन गुरुदेव के चरणों में समर्पित किया है, तो वो गुरु की प्राप्ति, गुरु से मिलन किस तरह हुआ था? मेरे गुरुदेव पूज्य आचार्य भगवान हार्दिक कृष्ण कुमार साहब और मेरे दादा गुरु ऐसे बोले जाए तो हरिहंस सिंह कुमार साहब की जो तपश्चर्या थी, उन्होंने शत्रुंजय की 400 से अधिक यात्रा छठ चौयारा छठ करके 400 से अधिक यात्रा की उन्होंने। और ऐसे प्रचंड पुण्य के स्वामी गुरुदेव के शिष्य है मेरे गुरुदेव। उनका चातुर्मास दिल्ली में हुआ। उनकी प्रवचन की धारा में प्रवचन सुने जाते थे। तभी मेरे को ऐसा लगने लगा कि नहीं, मेरे परिवार के लिए एक गुरु ठीक है और अच्छे है। तभी से मैं उनकी पास दीक्षा लेने का भाव हुआ। मैं कितने वर्षों का संपर्क है ऐसे आपके गुरुदेव, जब आपका उनका पहला मिलन हुआ तब से लेके अभी तक कितने वर्षों से आप संपर्क में हो? 4 साल से मैं उनके 4 साल से संपर्क में साहिब जी के। और साहिब जी के पास रुके भी रहोगे आप? हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन चातुर्मास में तो वहीं 4 महीना उनके साथ जाने का हुआ जी। हाँ, फिर बाद में पालितना में भी उनके साथ रहा पड़ा। प्रवचन सुनने की रुचि, प्रवचन सुनने की एक आदत कह सकते हैं, उसकी वजह से उनका मिलन परम पूज्य आचार्य देव श्रीमद विजय हार्दिक रत्न सूरीश्वर जी महाराज साहब के साथ हुआ। और उनकी मार्गदर्शन, उनके साथ उनका संबंध इस तरह जुड़ा कि पूरे परिवार के गुरुदेव उनको बनाया गया। आप दोनों से एक बात जाननी थी कि जब एक पूरा परिवार दीक्षा लेने के लिए तत्पर होता है, जब आपने बात रखी होगी घर पे परमिशन के लिए कि हमें ये भावना है, हमें दीक्षा लेने के लिए जाना है, तो उस समय का जो माहौल रहता है, सहज आपको हाँ मिल गई, किस तरह का था वो एक जानना है। आप सब जानते ही हमारा लव मैरिज है, तो जब श्रावक ने घर में ये बात रखी तो पहले तो सब शौक हो गए कि दीक्षा लेनी है, ऐसा क्या हो गया। इतने अच्छा लाइफ एंजॉय कर रहे थे, इतने सालों के बाद बच्चे भी अच्छे आ गए, फिर क्या हुआ जो संयम लेना है। और मेरे जो ससुर जी नहीं है, मतलब कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, इसलिए सब मानने को तैयार नहीं थे कि नहीं। और मेरी जो गुड़िया है 2 भाई के बीच में एक ही है, तो इसलिए कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए थे। इतने छोटे छोटे बच्चों को भी दीक्षा देनी है, परिवार वालों ने पहले तो मना ही कर दिया। अरे नहीं, कोई बात नहीं, दीक्षा ही लेनी है ना, हाँ सोचो 2 साल के बाद देखते हैं, बच्चे थोड़े बड़े हो जाए, थोड़े मक्कम हो जाए बाद में। ऐसा माहौल 2-3 महीनों तक चला, मतलब हर 15 दिन में यही डिस्कस होता था। बच्चे जिद करते थे, नहीं अभी जब ठान ही लिया है संसार में रहना ही नहीं है तो क्यों टाइम की वेट करते हैं, और ऐसा है क्या संसार में। विधान भाई तो बोलते थे कि पापा क्यों अच्छा लगता है आपको संसार, कुछ भी नहीं है संसार में। फिर भी मनाते थे कि नहीं ठीक है ले लेंगे, पर नहीं माने बच्चे और उन्होंने जिद की। विधान भाई ने तो रोटली की बाधा ले ली कि जब तक मेरा मुहूर्त नहीं निकलेगा मैं रोटली नहीं खाऊंगा। आपको 2 साल के बाद भी दीक्षा लेनी है, दिलवानी है, तो मुहूर्त अभी निकाल दो, एक बार कंफर्म कर दो तो हमको संतुष्ट हो जाए कि नहीं आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हो हमारी बात को। वाचना बहन ने भी बोला मैं मिठाई नहीं खाऊंगी, क्योंकि मिठाई तो उनको बहुत फेवरेट है, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, तो है भी वो मेरी गुड़िया गुलाब जामुन जैसी। पर परिवार वाले नहीं मान रहे थे और हमको तो हंसने में गया कि बच्चे ऐसा बोलते, ऐसा थोड़ी करेंगे। हफ्ता निकल गया, देखा विधान भाई सच में रोटली नहीं खा रहा है, खाखरा खा के चला रहा है लेकिन रोटली नहीं खा रहा है, जबकि उनका तो फेवरेट है, रोटी सब्जी के बिना पेट नहीं भरता। फिर परिवार वाले मान गए कि नहीं हम तो ऐसे हंसने में ले रहे थे कि बच्चे हैं, और उनकी मनकमता देख के परिवार वालों ने भी हंसी खुशी हाँ कह दी, और दादा की कृपा से ये बात आज सक्सेस हो रही है। जैसे उन्होंने बताया कि कोई मानने को तैयार नहीं था कि इनको दीक्षा लेनी है, जिस तरह का इनका परिवार था, सुखी संपन्न परिवार, 2 अच्छे बच्चे, परंतु बच्चों की जो मक्कमता दीक्षा के लिए वो देख के सब लोगों ने सहज स्वीकृति दी और आज इस मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। संजय भाई, एक क्वेश्चन ये था कि आप एज ए विधि कारक हो, आपने बताया भी कि बहुत सारी जगह जहाँ पे महात्मा को जाने नहीं मिलता है,
महात्मा से विधि करते हो और आप अंजन शिलाके में भगवान के साथ होते हो। तो ऐसे बड़े बड़े मौके आपको मिले हैं, भगवान की द्रव्य पूजा बहुत अच्छे तरीके से आपको करने को मिली है। तो आपको ऐसे नहीं लगता कि आप यहाँ पे रह के भगवान से सीधा कनेक्शन रहता आपका, डायरेक्ट पूजा करके द्रव्य पूजा, उत्कृष्ट पूजा आपको करने यहाँ मिलती, द्रव्य पूजा जो होती है, तो आपको वहाँ जाके तो ये सब आपका बंद हो जाएगा, वहाँ से आप द्रव्य पूजा नहीं कर पाओगे। तो कभी माइंड में ऐसे नहीं आया कि यहाँ रह के ये सब पूजा करूँ, ये सब करवाऊँ, इसमें आगे बढ़ूँ, इसमें भावों की दुनिया में आगे बढ़ूँ? राहुल भाई, ऐसे देखने जाए आपको भी पता होगा कि द्रव्य पूजा के बाद भाव पूजा ही है, और भाव पूजा के बाद परमात्मा की आज्ञा ही है, और परमात्मा की आज्ञा यही है कि चारित्र धर्म स्वीकार के ही आप मोक्ष तक पहुंच सकते हो। और इसीलिए हम लोग ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही चारित्र धर्म स्वीकार कर रहे हैं। आप संसार में भी आप देख सकते हो कि कोई छोटा सा पैकेट आपके पास पैकेज है कि 10,000 सैलरी है, और कोई बड़ी सैलरी आपको कोई पैकेज बड़ा मिल रहा है, तो आप कौन सा यूज़ करोगे? ऑब्वियसली बड़ा वाला जो रहेगा वही पैकेज सेलेक्ट करते हैं। हाँ, तो ये द्रव्य पूजा ये छोटा पैकेज है आपके पास, और ये चारित्र धर्म है वो बड़ा पैकेज है। तो हम वही स्वीकार करेंगे कि चारित्र ही लेके मोक्ष की प्राप्ति करें। जी, बहुत ही अच्छी बात बताई कि आप कहीं पे भी अगर हमें एक छोटा पैकेज मिल रहा है, जॉब में हो, सैलरी हो, एक कम सैलरी और एक ज़्यादा सैलरी है, कंपैरिजन बताया, तो द्रव्य पूजा को छोटी सैलरी से कंपेयर किया उन्होंने, और एक प्रभु की आज्ञा वाली जो पूजा है, चारित्र धर्म है, वो बड़े पैकेज से कंपेयर किया। तो कोई भी इंसान उसके लिए जाएगा, उनको दोनों चांस मिल रहे हैं तो बड़ा पैकेज सेलेक्ट कर रहे हैं जो संयम जीवन है। और संयम जीवन प्रभु की आज्ञा ही है, 24 घंटे हर एक सेकंड भगवान की आज्ञा का जो पालन है वो सबसे बड़ी पूजा है। संजय भाई के कल्याण मित्र स्नेहल भाई, उनसे हम मुलाकात करते हैं और संजय भाई के बारे में उनसे जानेंगे। चले, जैसे आपने बताया स्नेहल भाई कि उनके साथ आपको दिल्ली में रहना हुआ, परिवार को भी जानते हो आप अच्छे से, तो आज वो जिस पद पे जा रहे हैं, ऐसा कुछ गुण, ऐसी कुछ उनकी बातें जो उस समय भी आपको लगती हो कि वो जो होता था ना उनके साथ, उसकी वजह से वो आज इधर पहुँचे हैं? फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। मैंने उनको पहले दिन मिला, तभी से उनको देखा कि भाई परमात्मा के पूरी अहोभाव था। नैना भाभी तो पाठशाला में पढ़ाते थे, संजय भाई अष्टप्रकाय पूजा करते थे, और बच्चों को छोटे थे तब से ऐसे संस्कार दे रहे थे, तो पता चला ये आज नहीं तो कल छोड़ने ही वाले हैं। जैसे इन्होंने बताया कि जब दिल्ली में साथ में रहते थे, तभी संजय भाई का भगवान के प्रति भक्तिभाव, नैना बहन का पाठशाला में पढ़ाना और बच्चों को संस्कार देना, तभी से ऐसा था मन में कि कभी ना कभी ये संसार छोड़ेंगे, संयम के पथ पर जाएंगे। मुमुक्षु संजय भाई एवं उनके परिवार से मिलके आज एक अलग फीलिंग आ रही है। उनके जीवन की अनेक बातें, उनके जीवन की घटनाएं, उनके सोच विचार, उनका वैराग्य भाव जान के बहुत अच्छा लग रहा है। मुमुक्षु संजय भाई, मुमुक्षु नैना बहन, मुमुक्षु विधान भाई एवं मुमुक्षु वाचना बहन, चारों जो मार्ग पर जाने के लिए तैयार हुए हैं, शायद 1 या 2 जन को दीक्षा हो ना, वो भी एक टफ है। ये जो समय चल रहा है, ये जो जनरेशन है, उसमें 1-2 दीक्षा होना भी बहुत मुश्किल है। उसमें ये चारों परिवार, चारों लोग, एक ही परिवार के चारों लोग एक साथ संयम स्वीकार करने के लिए जा रहे हैं। उनको शत वंदन। जैन फाउंडेशन के तहत इस तरह के अनेक वीडियो आगे आने वाले हैं, उनके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रणाम।